ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो दोस्तों, नया महीना शुरू हो गया है नई उम्मीदों के साथ, और इस महीने आप संकल्प ये लें कि इसका उपयोग आप पिछले महीने फरवरी से बेहतर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 1 मार्च 2021 के सबसे अच्छे करंट अफेयर। लेकिन उसके पहले कुछ रिवीजन पिछले प्रश्नों का। तो 28 फरवरी के जितने भी प्रश्न थे उसको वन लाइनर हम लोग करेंगे रिवीजन। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। याद रखिएगा कि 5 राज्य हैं जिनमें विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 27 फरवरी को शुरू हुए भारत के पहले खिलौना मेला का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि यह पहला खिलौना मेला है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF का जो मुख्यालय है ये मिलेगा आपको म्यूनिख, जो कहाँ पर है, जर्मनी में। हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं यूसुफ पठान। और किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? तो ये प्रदेश है अपना उत्तर प्रदेश। 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष देश बनेगा हमारा प्यारा भारत। और किस शहर में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनाई जाएगी? तो ये बनेगी कहाँ पर, मुंबई में, और इसका लक्ष्य है 2023 तक। कार्बी किस राज्य का एक प्रमुख जाति समुदाय है? तो ये है असम का। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न जिसको आपको याद रखना है। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। वह भारतीय जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह भारतीय जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है, तो ये कौन है? ये हैं लिगिया नोरोन्हा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, विश्व निकाय के प्रमुख एंटोनियो गुतेरस ने भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नोरोन्हा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव और प्रमुख नियुक्त किया है। नोरोन्हा ने अपने भारतीय सहयोगी एवं अर्थशास्त्री सत्या त्रिपाठी की जगह ली है। नोरोन्हा ने 2014 से नैरोबी में UNEP के आर्थिक विभाग में बतौर निदेशक काम किया है। तो एंटोनियो गुतेरस ने एक बयान जारी कर त्रिपाठी के कार्यकाल के दौरान उन्हें नेतृत्व एवं कार्य के प्रति समर्पण को लेकर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि नोरोन्हा एक अर्थशास्त्री हैं और उन्हें संधारणीय विकास के क्षेत्र में 30 साल का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव बनाया गया है लिगिया नोरोन्हा को, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा, दैट इज ऑप्शन सी। तो आपको बता दें, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। स्थापना की गई थी अनिल अग्रवाल जी के द्वारा, और इसकी लोकेशन है नई दिल्ली में। फिलहाल जो की पीपल हैं उसमें सुनीता नारायणन है और इनका नाम अक्सर चर्चाओं में रहता है। इसके अलावा चंद्रभूषण, ये दोनों लोग की पर्सन हैं। तो आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण 375 मिलियन भारतीय बच्चों की सेहत पर बुरा असर लंबे समय तक रहेगा, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि कोविड-19 की वजह से स्टार्ट हुआ था। और कोविड-19 के कारण 500 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, जिसमें आधे से अधिक तो इनकी जो संख्या है वो भारत में ही है। राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु की तारीख के संदर्भ में जानकारी देने वाला पहला ऐतिहासिक शिलालेख हाल ही में मिला है। तो एक ऐसा शिलालेख मिला है जिस पर राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु की तारीख अंकित है। आपको ये बताना है कि राजा कृष्णदेव राय ये कहाँ के राजा थे। सही जवाब है इसका क्या, आगे है आपके ऑप्शन, और सही जवाब है विकल्प ए, विजयनगर साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हाल ही में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के संबंध में मृत्यु की तारीख की जानकारी देने वाले शिलालेख को कर्नाटक में जो तुमकुरू जिला है वहाँ पर होन्नो नेहल्ली में खोजा गया है।
तो दक्षिण से शासन करने वाले राजाओं में सबसे महान राजाओं में से एक कृष्णदेव राय की जो मृत्यु हुई थी ये 17 अक्टूबर 1529 में हुई थी और उस दिन चंद्रग्रहण था। और ये जो शिलालेख प्राप्त हुआ है ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना राष्ट्रदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है नतालिया वोडियानोवा को। ये एक रूसी सुपर मॉडल है, रूसी सुपर मॉडल। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि रूसी सुपर मॉडल और समाजसेवी नतालिया वोडियानोवा ने महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। वह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएन पॉपुलेशन फंड की प्रचारक होंगी, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी, यूएन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, इसे यूएनएफपीए कहा जाता है। तो याद रखिएगा यूएनएफपीए का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है और यूएनएफपीए की प्रमुख नतालिया कनेम है। यूएनएफपीए की स्थापना हुई थी कब? 1969 में। किस मंत्रालय ने शहरी नवाचार सूचकांक CIX लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा CIX को लॉन्च किया गया है। CIX मीन्स सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो ये चर्चा में क्यों है? तो भारत के नवाचार इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी नवाचार सूचकांक CIX सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म एक मुक्त नवाचार प्रक्रिया के माध्यम से नवाचार जो करता होंगे उनकी बढ़ती शहरी चुनौतियों से जुड़े समाधानों पर डिजाइन, परीक्षण, डिलीवरी से जोड़ने में इन्हें सक्षम होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि CIX को जारी किया गया है किसके द्वारा? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो ये तस्वीर आप देखिए, ये जो पुल है ये 395 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है, जबकि जो एफिल टावर है जो कि पेरिस में है उसकी ऊंचाई कुल 324 मीटर ही है। यानी कि ये जो पुल है ये एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल ये बनाया गया है कहाँ पर? ये बना है ऑप्शन सी, चेनाब नदी पर। तो चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है और यहाँ पर ये जो रेल पुल बन रहा है इसकी कुल ऊंचाई 395 मीटर है। यह पुल फ्रांस के पेरिस में स्थित एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। यह पुल रियासी जिले के ग्राम कौरी में कटरा बनिहाल रेलवे लाइन पर बनाया जा रहा है और इसकी कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर है और इस पर कुल खर्च लगभग 1250 करोड़ रुपए का आएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देवता तारा की 10 पत्थर की मूर्तियों से युक्त एक बौद्ध मठ किस राज्य में खोजा गया है? देवता तारा की 10 पत्थर की मूर्तियों से युक्त एक बौद्ध मठ खोजा गया है कहाँ पर? तो आपका जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, झारखंड में। तो फ्रेंड्स भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने झारखंड राज्य में देवता तारा की 10 पत्थर की मूर्तियों से युक्त एक बौद्ध मठ की खोज की है। माना जाता है कि मठ कम से कम 900 साल पुराना है और इसे हजारीबाग जिले के पहाड़ी इलाके में स्थित एक गांव में दफनाया गया था। यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वाराणसी के पुराने मार्ग पर स्थित है जो बुद्ध के पहले उपदेश के स्थान सारनाथ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। खेल मंत्रालय ने किस खेल महासंघ की मान्यता हाल ही में बहाल की है? सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो फिलहाल सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स खेल मंत्रालय ने 10 साल के बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि GFI की मान्यता को बहाल कर दिया है। मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए इसे मान्यता प्रदान की है। दरअसल 2011 में मंत्रालय ने निकाय में उल्लंघन के कारण GFI की मान्यता को रद्द कर दिया था और फिलहाल इसे बहाल कर दिया गया है। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 26 की और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है?
और ये क्वेश्चन पूछा गया था जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में। और यहाँ पर बहुत सारे लोग लगातार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन सूर्य प्रजापति जी ने बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग करी है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ये सभी बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से लेकर 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का क्वेश्चन ये होगा कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? और आपके विकल्प हैं ये अकबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो डिटेल में लिखिएगा इसका उत्तर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट की परीक्षा 2015 में हिस्ट्री के पेपर के अंतर्गत। तो हमें रहेगा आपका इंतज़ार। और जितने भी लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं मैं सभी को पढ़ता हूँ। किन्हीं कारणों से मैं सबके नाम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हैं। तो लिखते रहिए और जब तक मंजिल हमें मिल ना जाए तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है। स्टडी को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हमें अपनी स्टडी को बनाए रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।